नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का फिर से हमारे YouTube चैनल पर। मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास 5 लेक्चर नंबर 5 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, पार्ट 5, जिसमें हम रेलवेज़ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। मैं प्रोफेसर रवि रंजन सर सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। जो लोग भी फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और बने रहिए हमारे साथ। बेल आइकन दबा लीजिए, ठीक है। प्रेस द बेल नोटिफिकेशन सो दैट वी आर डूइंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विच वाज आस्क्ड इन रेलवे NTPC एग्जामिनेशन। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन 400 हम लोग लास्ट टाइम किए थे। क्वेश्चन नंबर आज के वीडियो में हम लोग आज के क्लास में हम लोग करेंगे क्वेश्चन 400 से लेके 500 तक पार्ट 5 वीडियो में। क्वेश्चन 400 तक ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, पार्ट 1, 2, 3 में ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। पार्ट 4 भी लॉन्च हो चुका है। पार्ट 5 आज हम कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हु लेड द खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था? अली ब्रदर्स ने, जिसमें कौन था? मोहम्मद अली और शौकत अली। हु लेड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन 1922 1920 से लेकर 1922 तक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में किन्होंने स्टार्ट किया था? तो सभी लोगों को ये बात पता है कि स्टार्ट करने वाले कौन थे? महात्मा गांधी थे, ठीक है। इससे पहले रॉलेट एक्ट आया था 1919 में, जो ऑलरेडी जिसका बहिष्कार किया था महात्मा गांधी ने भी, ठीक है। द स्वराज पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर। तो स्वराज पार्टी कौन से ईयर में फॉर्म हुआ था? तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा चल के आ रहा है, चैप्टर नंबर 20, और उसका नाम है स्वराज पार्टी। तो नेक्स्ट चैप्टर इज स्वराज पार्टी। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वराज पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर 1923। 1923 में आया था स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी कब आया था? 1923 में। स्वराज पार्टी वॉज इस्टेब्लिश्ड टू डिमांड फॉर ग्रेटर फ्रीडम फॉर इंडियन पीपल। व्हेन वॉज स्वराज पार्टी फॉर्म्ड? एट गया। तो स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन गया में हुआ था, जिसमें डिमांड किया गया था इंडिया का इंडियन लोगों के लिए फ्रीडम। स्वराज पार्टी का स्टार्टिंग 1923 में हुआ था। हु along with मोतीलाल नेहरू formed the Swaraj Party within the Congress to argue for a return for a council politics। तो स्वराज पार्टी का स्टार्ट करने के लिए मोतीलाल नेहरू के साथ कांग्रेस के साथ लोग मिल करके स्टार्ट किया था। कौन से ईयर में? 1923 में किया था। और उन मोतीलाल नेहरू के साथ कौन मिल करके स्वराज पार्टी को स्टार्ट किए थे? तो उनका नाम बताइएगा क्या है? उनके साथ थे CR दास। तो 1923 में स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू CR दास के साथ मिलकर के स्वराज पार्टी का एस्टेब्लिशमेंट या गठन किया था। Which of the following freedom fighters was a co-founder of स्वराज पार्टी along with मोतीलाल नेहरू? मोतीलाल नेहरू के साथ को-फाउंडर स्वराज पार्टी के कौन थे? CR दास थे। CR दास का फुल फॉर्म होता है चित्तरंजन दास। Who among the following was one of the founder members of the Swaraj Party formed in 1923? CR Das. So CR Das was the founding member along with Motilal Nehru in 1923. Who was the founder of Swaraj Party? तो स्वराज पार्टी के लिए दो लोग थे, मोतीलाल नेहरू और CR दास, चित्तरंजन दास, in 1923। तो मोतीलाल नेहरू ऑप्शन में दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम मोतीलाल नेहरू कहेंगे। Name the major revolt inspired by Mahatma Gandhi against the forced cultivation of indigo। तो ज़बरदस्ती इंडिगो का कल्टीवेशन करवाते थे ब्रिटिशर्स लोग, इसके लिए महात्मा गांधी ने एक मेजर रिवोल्ट किया था। उस रिवोल्ट का नाम क्या है? उस रिवोल्ट का नाम क्या है? तो उस रिवोल्ट का नाम है चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। तो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 21, महात्मा गांधी एंड इज इनिशियल मूवमेंट। महात्मा गांधी एंड his initial movement and his initial
मूवमेंट, महात्मा गांधी इनिशियल मूवमेंट। तो मेजर रिवॉल्ट महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था इंडिगो फार्मर्स से, ज़बरदस्ती जो इंडिगो कल्टीवेशन कराया जाता था उनका नाम क्या था, चंपारण सत्याग्रह। Before the Champaran Satyagraha, the farmers of Champaran used to adopt the Panch Katiya system, in which dash were sown in 5 kathas of बीघास लैंड। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें क्या वो लोग उगाते थे। तो 5 काठिया सिस्टम में बीघा लैंड के जगह पे 5 कट्ठा करते थे। वो क्या था, इंडिगो का फार्मिंग था। क्या चीज़ का था, तो इंडिगो का था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट, तो सबसे ओल्डेस्ट इवेंट कौन सा है, तो ओल्डेस्ट इवेंट जो सबसे है वो कौन सा है, इस वाले ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जलियांवाला बाग। चलिए क्या करके समझते हैं। पूना पैक्ट जो है 1932 में हुआ था। पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। किसके किसके बीच में, B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में पूना पैक्ट हुआ था। एंड महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर जी के बीच में क्या हुआ था, पूना पैक्ट हुआ था 1932 में पूना पैक्ट हुआ था B.R. अम्बेडकर जी के बीच में और महात्मा गांधी के बीच में। जलियांवाला बाग जो मैसेकर हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ठीक है, अमृतसर पंजाब में हुआ था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया था। ये कब हुआ था, 1 अगस्त 1920 में हुआ था। 1920 नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, लेकिन स्टार्ट अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का जी का लीडरशिप था। नेक्स्ट, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 हुआ था। तो सभी लोग को पता है क्विट इंडिया मूवमेंट जो है 1942 अगस्त में हुआ था। अगस्त में हुआ था 1942। और अगर हम एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 8 अगस्त 1942 में हुआ था। तो इस ऑप्शंस के हिसाब से ओल्डेस्ट कौन सा है, जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919। द चौरी चौड़ा इंसिडेंट रिजल्टेड इन द एब्रप्ट क्लोजर ऑफ द, तो चौरी चौड़ा जो इंसिडेंट हुआ था इसके अंदर कौन सा मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया गया, तो इसमें विड्रॉ किया गया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, चौरी चौरा कांड में जो गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। ठीक है, जिसमें कि लोगों ने मिल करके क्या किया था, पुलिस स्टेशन को जला दिया था। पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी लोगों ने, जिसमें कि 22 पुलिसमैन मारे गए और 3 सिविलियन भी मारे गए थे। 4 फरवरी 1922 में हुआ था। ठीक है, 4 फरवरी, चौरी चौड़ा कांड जो था 4 फरवरी 1922 में हुआ था। 4 फरवरी 1922 में हुआ था, जिसमें कि 22, अगर आप देखो 4 तो 4 है, फरवरी 2 + 2 किया 4 हुआ, फरवरी में भी 2 है तो यहाँ 2 हो गया। ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने विड्रॉ कर लिया था। ठीक है, दांडी सत्याग्रह ऑप्शन में बताइए आप लोग को कब हुआ था। ठीक है, दांडी सत्याग्रह कब हुआ था, आप लोग ऑप्शंस में बताइए। आप लोग दांडी सत्याग्रह जो है गांधी जी ने कब स्टार्ट किया था। चलिए, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कौन से ईयर में हुआ था, तो आपको सबको पता है कि 1930 में हुआ था। कब हुआ था, 1930 में। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मैंने आपको बता दिया, ये कब हुआ था, 1920 में हुआ था। 1920 में हुआ था। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खिलाफत मूवमेंट के साथ हुआ था, जो अली ब्रदर्स ने स्टार्ट किया था, जो गांधी जी ने स्टार्ट किया था रॉलेट एक्ट के
वजह से, और साथ साथ में रॉलेट एक्ट तो खैर बाद में आया भी, और उसके पहले भी जलियांवाला बाग जो मैसेकर हुआ था, इसके लिए महात्मा गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी स्टार्ट किया था। ठीक है। क्रोनोलॉजिकली विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स हैपेंड फर्स्ट इन कोर्स ऑफ इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल। पहले कौन सा हुआ था? क्विट इंडिया मूवमेंट मैंने आपको बताया 1942 में हुआ था। ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में हुआ था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में हुआ था। जलियांवाला बाग 1919 में हुआ था। तो पहले कौन सा हुआ था? आई होप सभी लोग को क्लियर हो गया होगा इसका आंसर। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है जलियांवाला बाग। ठीक है। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट याद रखिएगा 1930 में हुआ था। 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक चला था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ इवेंट्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल इज करेक्ट। तो आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। ठीक है। एक एक करके समझेंगे हम लोग। ठीक है। ठीक है। तो बारी बारी से हमें चलना है। ठीक है। तो सिपाही मोटिनी मतलब 18 सिपाही मोटिनी का मतलब पता है क्या होता है? ये होता है 1857 का रिवॉल्ट। ठीक है। तो मैं आपको एक एक करके बता दूं, सिपाही मोटिनी जो हुआ था ये 1857 में हुआ था। कब हुआ था? 1857 में हुआ था। ठीक है। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हमारे पास। पार्टीशन ऑफ बंगाल का पार्टीशन कब हुआ था? ये 1905 में हुआ था, 1905 में हुआ था। ठीक है। चंपारण मूवमेंट कब हुआ था? चंपारण मूवमेंट ये हमने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले देखा 1917 में हुआ था। चंपारण मूवमेंट या चंपारण सत्याग्रह, इंडिगो फैक्ट्री वाली बात हुई थी इसके अंदर, है ना। आई होप सभी लोगों को क्लियर है इसमें। ठीक है। 1917 चंपारण। ठीक है। नेक्स्ट, और उसके बाद क्या दिया? नॉन कोऑपरेशन। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो महात्मा गांधी ने कब स्टार्ट किया था? 1920 में किया था। कौन से ईयर में? 1920 में। तो आई होप क्लियर है। हालांकि ये 2 साल भी चला था, 1922। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। तो 1857 सबसे पहले सिपाही मोटिनी होना चाहिए। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं थी। सिपाही मोटिनी ये है 1857 में। यस। उसके बाद पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में, चंपारण मूवमेंट 1917 में, और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में। ठीक है। 20-22। तो ये इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, अरेंज द इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल क्रोनोलॉजिकल। अब अगला हमारा आता है सॉल्ट मार्च। अब आपको बताना है सॉल्ट मार्च कब हुआ था। सॉल्ट मार्च ये वही है जो हमारा 12 मार्च सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था 1930 में। कब हुआ था? 1930 में। ठीक है। 1930 में सॉल्ट मार्च। इसी के अंदर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ठीक है। जलियांवाला बाग मैसेकर जो है वो 1919 में हुआ था। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में हुआ था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में हुआ था। ठीक है। तो आई होप सभी लोग को क्लियर है। तो आपको बताना है क्रोनोलॉजिकली तो सबसे पहले कौन सा आया था। तो सबसे पहले जैसे कि सबसे पहले देखेंगे तो अब जलियांवाला बाग सबसे छोटा दिख रहा है आपको, राइट। सबसे पहले आने वाला तो जलियांवाला बाग मतलब सेकंड ऑप्शन। फिर उसके बाद 1920 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। फिर उसके बाद 1930 सॉल्ट मार्च, दैट इज़ फर्स्ट ऑप्शन। और फिर उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट थर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2413। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। 2413 ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप सभी लोग को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। फिर से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है इसको। जलियांवाला बाग हमारा 1919 में हुआ था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और ये 1920। ठीक है। खिलाफत मूवमेंट दोनों एक साथ हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट 1931 में हुआ था। आपको पता है ये बात? गांधी इरविन पैक्ट
क्या ये बातें आपको पता है कि गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? ये 1931 में हुआ था, 5 मार्च 1931। क्विट इंडिया मूवमेंट जो हुआ था 1942 में हुआ था। और चंपारण मूवमेंट मैंने 1917 में बताया था आपको हुआ था। तो चलिए इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाते हैं। तो सबसे पहले आएगा कौन? चंपारण मूवमेंट ई। फिर कौन सा आएगा? जलियांवाला बाग 1919 में। फिर उसके बाद कौन सा आएगा? 1920 में नॉन कॉपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट बाली ब्रदर्स, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी इन 1920, दैट इज़ बी। फिर कौन सा आएगा? गांधी इरविन पैक्ट 1931 में, यस और नो। और फिर उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में। तो यानी क्या आंसर आया? EABCD। EABCD ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप सभी लोग को क्लियर है, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। एट विच यूनिवर्सिटी डिड महात्मा गांधी मेक हिज फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस इन 1916 आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू इंडिया? तो आपको बताना है कि जब 1916 में जब महात्मा गांधी जी वापस आए थे, कौन सी यूनिवर्सिटी में गए थे? साउथ अफ्रीका से लौटने के टाइम पे। तो आप लोग सब लोगों को पता होना चाहिए, ये था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU। ठीक है, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो था 1916 में ये लौट के आए थे। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि 9 जनवरी 1915 में कस्तूरबा अपनी वाइफ के साथ ये लौट के आए थे साउथ अफ्रीका से। ठीक है, और 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ये गए थे। ठीक है, गांधी जी यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले से मिले थे और उनको अपना मेंटर बनाया था उन्होंने। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब ये गांधी जी 9 जनवरी 1915 को जब वापस लौटे थे साउथ अफ्रीका से, तो इसी को बोलते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। इसी को क्या बोलते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस। क्लियर है? दिवस। चलिए, तो प्रवासी भारतीय दिवस बोलते हैं, NRI डे बोलते हैं इसको। ठीक है, 9 जनवरी 1915 को जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इन 1915 महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया परमानेंटली फ्रॉम। तो पहले वो साउथ अफ्रीका में अपनी वकालत की पढ़ाई कर रहे थे, साउथ अफ्रीका से वापस आ गए थे, ये परमानेंटली शिफ्ट हो गए थे साउथ अफ्रीका से। कहाँ पे? इंडिया। 1915 में वापस आ गए थे। हु एडवाइज्ड गांधी जी टू ट्रैवल अराउंड ब्रिटिश इंडिया गेटिंग टू नो द लैंड एंड इट्स पीपल? तो गांधी जी को कौन कहा था कि ब्रिटिश इंडिया को थोड़ा वो घूमे और पता लगाए कि किस तरह का लैंड है और किस टाइप के पीपल हैं? ये बात किन्होंने कहा था? तो इन्होंने गांधी जी को कहा था गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने, ठीक है, और आपको पता भी होगा कि गोपाल कृष्ण गोखले को ये अपना मेंटर भी मानते थे। क्या मानते थे? मेंटर। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले को ये अपना मेंटर भी मानते थे। किसका? गांधी जी के मेंटर थे ये। ठीक है, तो गांधी जी को ये एडवाइस भी बहुत लेवल पे किए हैं इन्होंने। तो गोपाल कृष्ण गोखले जी को बोला था उन्होंने कि वो ट्रैवल करें ब्रिटिश इंडिया को, ताकि वो उन जान सके। और आपको एक बात और पता होगा कि गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में एक बात और पता होगा कि ये सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के ये क्या थे? फाउंडर थे। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के फाउंडर कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। When did नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत मूवमेंट बिगिन? सभी लोग को अभी हमने कितनी बार बात कर लिया कि 1920 में हुआ था। ठीक है, जलियांवाला बाग 1919 में हुआ था, जिसके वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था। अली ब्रदर्स ने भी स्टार्ट किया था। क्योंकि टर्किश के जो सुल्तान था उनके फाइट के लिए उन्होंने अली ब्रदर्स ने खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया था। ठीक है, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1 साल के बाद स्टार्ट किया था। रॉलेट एक्ट आ गया था, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था जिसकी वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया था। चलिए आगे देखते हैं।
द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज अडॉप्टेड एट द कांग्रेस सेशन इन दिसंबर 1920 एट। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ कहाँ से था? ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रह सकता है बहुत सारे स्टूडेंट के लिए। तो आपको पता होना चाहिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट नागपुर से स्टार्ट हुआ था। कहाँ से? नागपुर से स्टार्ट हुआ था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, तो कांग्रेस ने रिजोल्यूशन पास किया था, गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, चौरी चौरा कांड जो हुआ था उसके बाद गांधी जी ने इसको विड्रॉ कर लिया था। जो पुलिस स्टेशन में जो आग लगा दी थी उसके से गांधी जी ने विड्रॉ कर लिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। द चौरी चौरा कांड ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अकर्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश? तो गोरखपुर की बात हुई थी हमारी, गोरखपुर में जो है ये हुआ था चौरी चौरा कांड। What was the main reason for calling of the non-cooperation movement by गांधी जी 1922? आपको पता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1922 में गांधी जी ने विड्रॉ कर लिया था। क्यों? क्योंकि चौरी चौरा कांड उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, तो आप लोगों को, सब लोगों को ये बात पता चल गया था। तो इसमें ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है गांधी जी थे, अरेस्ट हुआ थे, टारगेट नहीं हुआ था, ऐसा कुछ भी नहीं था। एक पुलिस स्टेशन को जो है, ठीक है, आग लगा दिया गया था, तो यही इसका कारण था। आई होप सभी लोग को क्लियर है ये सारी चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। द चंपारण सत्याग्रह इज रिलेटेड टू इंडिगो। हाँ, इंडिगो कल्टीवेशन जो 1917 में हुआ था। ठीक है, 1917 में हुआ था इंडिगो कल्टीवेशन, उसके खिलाफ ये बात हो रही थी। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण डिस्ट्रिक्ट बिहार में था, मालूम है आप लोगों को, कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो के खिलाफ हुआ था। ठीक है, इन विच सिटी वाज गांधी जी इन्फॉर्म्ड अबाउट द प्रॉब्लम्स इन चंपारण एंड इनवाइटेड टू विजिट द प्लेस? तो कौन से सिटी में इनवाइट किया था? तो पापा बिहार का पटना में। ठीक है, बिहार का पटना ही रहेगा। लेकिन एक बात है कि यहाँ पे बच्चों को बहुत सारी कन्फ्यूज़न हो सकती है कि सर चंपारण तो बिहार में था, तो पटना इसका आंसर होना चाहिए। लेकिन आपको मैं बता दूं कि गांधी जी को कौन से सिटी में बुलाया गया था। ये चंपारण पटना बिहार में है, ये बात तो समझ में आता है, बट बच्चे भी सोचेंगे कि बिहार का कैपिटल पटना है तो हम लगा देते हैं। लेकिन थोड़ा सा वार्निंग है, क्या कि गांधी जी को इन्फॉर्म किया गया था, लखनऊ इनवाइट किया गया था ना, कहाँ पे विज़िट करने के लिए बुलाया गया था गांधी जी को? लखनऊ में बुलाया गया था कि वो विज़िट करें और ये सारी चीज़ों को समझें। वो फिर उसके बाद वो राजकुमार शुक्ला जी से मिलते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो स्टोरी होता है ये कब होता है? 1917 में, चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ द जज हु प्रिसाइडेड ओवर द ट्रायल ऑफ महात्मा गांधी आफ्टर द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे जो ट्रायल हुआ था महात्मा गांधी का, उस टाइम पे जज कौन थे? तो आपको जज का नाम बताना है। उस जज का नाम था जस्टिस C.N. ब्रूमफील्ड। जस्टिस C.N. ब्रूमफील्ड was the name of the judge when Gandhi ji was in the trial after the non-cooperation movement. When did Mahatma Gandhi return to South Africa? From South Africa to India? So you know that January 1915, right? January 1915 he returned. So and it was 9th January, right? Okay, so on 9th January he returned. Yes or no? Yes or no? सभी लोग को पता है ये चीज़। 9th January is called as प्रवासी भारतीय दिवस। तो 9th January, okay? Next question. Champaran movement was against, again, the cultivation of indigo, against forced cultivation of indigo. I hope सभी लोग को क्लियर है ये चीज़। नेक्स्ट, हु फाउंडेड नाटल इंडियन कांग्रेस या नटल नटाई, इट्स नॉट नाटल, यस नाटल इंडियन कांग्रेस टू फाइट अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो नाटल इंडियन कांग्रेस किसने स्टार्ट किया था? तो जो नाटल इंडियन कांग्रेस था वो महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया था 1894 में। कौन सी ईयर में? 1894 में स्टार्ट किया था, टू फाइट अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो
1894 में स्टार्ट किया था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे महात्मा गांधी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ थे। 1894 में इन्होंने नेशनल इंडियन कांग्रेस स्टार्ट किया था। इन विच ईयर डिड महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज ए सत्याग्रह टू सपोर्ट द पीजेंट्स ऑफ द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो जो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के जो फार्मर्स थे उनको सपोर्ट करने के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह किया था। तो 1917 में तो कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो का बात हो चुका है, उसके खिलाफ बात हुई थी। फिर जस्ट उसके एक साल के बाद खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, क्या खेड़ा डिस्ट्रिक्ट 1918। तो आपको पता होना चाहिए खेड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है ये गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में। तो गुजरात में वहाँ के किसानों को सपोर्ट करने के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया था जिसका नाम था खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, इसके अंदर भी वही सारी चीज़ें थी कि फार्मर्स के खिलाफ जितने भी अत्याचार हो रहे थे और मेजर रिवोल्ट में इन्होंने पार्टिसिपेट भी किया था। तो पीजेंट्स को मदद करने के लिए या फिर फार्मर्स को खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के गुजरात में करने के लिए जस्ट इंडिगो कल्टीवेशन जो हुआ था चंपारण डिस्ट्रिक्ट में बिहार के, उसके जस्ट एक साल के बाद 1917 के बाद जो है खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आश्रम्स वाज नॉट एस्टेब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी। तो कौन सा आश्रम ऐसा है जो महात्मा गांधी ने एस्टेब्लिश नहीं किया है? तो सेवाग्राम, ये बिल्कुल सही है, सेवाग्राम वाज द आश्रम ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है, टॉल्स्टॉय फॉर्म, इट इज टॉल्स्टॉय फॉर्म इज ऑल्सो द आश्रम ऑफ महात्मा गांधी। यस, पाउंडर, बट पाउंडर नहीं है, पाउंडर नहीं है। साबरमती आश्रम तो सभी लोगों को पता ही, तो फेमस भी है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए पाउंडर आश्रम जो है ये विनोबा भावे जी ने स्टार्ट किया था। किसने स्टार्ट किया था? विनोबा भावे जी ने, महात्मा गांधी जी ने नहीं किया था। ठीक है, तो पाउंडर आश्रम वाज नॉट एस्टैब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी वाइल सेवाग्राम, टॉल्स्टॉय फॉर्म एंड साबरमती वाज फॉर्म्ड बाय महात्मा गांधी। The person who was instrumental in bringing Mahatma Gandhi to Champaran in 1917। तो चंपारण महात्मा गांधी जी को लेकर आया गया था। ठीक है, उनको लखनऊ में इनवाइट भी किया गया था। ठीक है, तो उस कौन से आदमी का इम्पोर्टेंट रोल रहा था महात्मा गांधी को चंपारण लाने में? तो आपको बताना है उनका नाम क्या था। तो सभी लोगों को ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना है, वो थे राजकुमार शुक्ला जी। ठीक है, शुक्ला टाइटल वैसे भी बिहार में चलता है। राजकुमार शुक्ला जो थे चंपारण डिस्ट्रिक्ट के में लेकर आया गए थे और रिक्वेस्ट किया गांधी जी को कि वो कंडीशन, फार्मर का कंडीशन वहाँ देखें वो आकर के। और गांधी जी चंपारण राज शुक्ला जी के साथ 1917 में ही गए थे, 1917 में गए थे और फर्स्ट सत्याग्रह महात्मा गांधी ने किया था यहाँ से। ठीक है, तो 1917 की बात हो रही। तो आप देखो ना, आप खुद सोचो ना, 1915 में साउथ अफ्रीका से वापस लौटे ये। ठीक है, जिस 9 जनवरी 1915 को लौटे थे और 1917 जस्ट 2 साल बाद ही ये बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट गए थे राजकुमार शुक्ला जी के साथ। चलिए आगे बात करते हैं। नेम द बुक रिटन बाय महात्मा गांधी ने 1909 में सजेस्टेड द ब्रिटिश रूल कुड कम टू एन एंड इफ इंडियंस डिड नॉट कोऑपरेट विद देम। अगर इंडियंस, उन्होंने एक किताब लिखा था 1909 में कि ब्रिटिश रूल तब तक नहीं आएगा, ख़त्म नहीं होगा भारत में अगर इंडियन कोऑपरेट नहीं करेंगे। तो इंडियन अगर कोऑपरेट करेंगे महात्मा गांधी जी को तो डेफिनेटली ब्रिटिश रूल ख़त्म होगा। लेकिन अगर महात्मा गांधी ने ये कहा था कि अगर इंडियन कोऑपरेट नहीं करेंगे तो नहीं होगा। तो आप बताइए, ये जो पूरा का पूरा किताब में लिखा, उस किताब का नाम क्या था? उस किताब का नाम था हिंद स्वराज। ठीक है, हिंद स्वराज में ही ये बात बताई गई है। हालांकि 1910 में ये बुक बैन कर दिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। 1910 में इस बुक को बैन कर दिया था ब्रिटिशर्स ने, बैंड बाय ब्रिटिशर्स। इस बुक को ब्रिटिशर्स ने बैन कर दिया। ठीक है, बट फिर भी जो बात होनी थी वो तो हो ही गया। तो इट सजेस्टेड दैट इंडियंस विल, इफ इंडियंस विल नॉट कोऑपरेट, ब्रिटिश विल नॉट कम टू एन एंड, राइट? बट फाइनली we got independence, right? Okay,
विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट वॉज नॉट लेड बाय महात्मा गांधी, कौन सा मूवमेंट महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, ना ही स्टार्ट किया था। चलिए तो आप एक एक करके बताइएगा। तो क्विट इंडिया मूवमेंट में महात्मा गांधी थे, तो बोलेंगे यस वो थे। बारदोली सत्याग्रह में महात्मा गांधी नहीं थे। खेड़ा सत्याग्रह 1918 मैंने बताया था आपको कि खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में गए थे वो, और गुजरात में जाकर देखा था। पैसिव रेजिस्टेंस कैंपेन्स 1906 में भी आप एक तरह से पैसिव रेजिस्टेंस 1906 में उन्होंने किताब भी तो लिखा था, मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। हालांकि हिंद स्वराज उन्होंने बुक लिखा था 1909 में, बट रेजिस्टेंस कैंपेन्स तो 1906 से ही स्टार्ट हो गया था उनका, ठीक है। तो खेड़ा जो है बारदोली सत्याग्रह जो है में महात्मा गांधी नहीं थे। तो अब सवाल ये उठता है कि बारदोली सत्याग्रह में थे कौन, तो वो थे वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट, द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज पीस्ड इन अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी फ्रॉम। तो नॉन कॉपरेशन 1920 से 22 के बीच में हुआ था, सभी लोगों को पता है, हमने बात भी बार बार कर चुके हैं इस बारे में। 1920 से लेकर के 1922 तक। At which of the following railway stations of South Africa was Gandhiji thrown out of the train after refusing to leave the first class compartment? जब महात्मा गांधी ने बोला कि हमने जब फर्स्ट क्लास का टिकट कटा रखा है तो हम क्यों नहीं बैठ सकते, तो महात्मा गांधी जी को बाहर फेंक दिया था ब्रिटिशर्स ने कि तुम नहीं बैठ सकते, ठीक है। तो आपको बताना है कि वो कौन सा जो है रेलवे स्टेशन था। तो वो रेलवे स्टेशन का नाम था, चलिए कमेंट सेक्शन में बताइएगा फटाफट। यस, उस रेलवे स्टेशन का क्या नाम था? पीटर मैरिट्सबर्ग। पीटर मैरिट्सबर्ग जो है इस रेलवे स्टेशन का नाम था, जिसमें साउथ अफ्रीका से उन्होंने बाहर फेंक दिया गया था उनको। और ये बात कब थी? 1893 की। कब की बात थी? 1893 की ये बात थी, ठीक है, क्लियर है। तो गांधी जी लगभग आपको पता होना चाहिए कि साउथ अफ्रीका में वो प्रैक्टिस भी करते थे लॉ। 21 साल वो साउथ अफ्रीका में रहे हैं। साउथ अफ्रीका में कितने साल रहे? 21 साल उन्होंने प्रैक्टिस किया है, और साथ ही सत्याग्रह को अडॉप्ट भी किया, ठीक है। रेसिज्म के खिलाफ वो लड़े भी, और उन्होंने फेस भी किया। तो 21 साल बहुत दिन होते भाई। तो 1893 में पीटर मैरिट्सबर्ग में उनको बाहर फेंक दिया गया था। नेक्स्ट, विच मूवमेंट वाज नेगेटिव एनफ टू बी पीसफुल बट एनफ टू बी इफेक्टिव, पॉजिटिव एनफ टू बी इफेक्टिव। देखिए कौन सा था जो निगेटिव इनफ टू बी पीसफुल, कौन सा मूवमेंट था, लेकिन हाँ इफेक्टिव तो था, पॉजिटिव था, इफेक्टिव था। तो आपको बताना ये कौन सा मूवमेंट था। तो आपको पता होना चाहिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो महात्मा गांधी ने कब स्टार्ट किया था? 1920 और 22 तक चला था, ठीक है, महात्मा गांधी। तो यही है हमारा करेक्ट आंसर। खिलाफत मूवमेंट 1919 से 24 तक था। अब इसके बाद हम लोग स्वदेशी मूवमेंट की भी बात करेंगे 1905 में। स्वदेशी मूवमेंट 1905 में भी हम बात करेंगे। तो ये कब हुआ था? स्वदेशी मूवमेंट 1905 में, 1905 में। खिलाफत मूवमेंट हमने बता दिया था आपको 1919 से लेकर के 1924 तक चला था, ठीक है, जिसमें तुर्की सुल्तान को प्रोटेक्ट करने के लिए अली ब्रदर्स शौकत अली और मोहम्मद अली आगे आए थे। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? कौन सा इंपॉर्टेंट फीचर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का नहीं है? तो चल लास्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया सभी लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? सरेंडर ऑफ टाइटल्स दैट गवर्नमेंट अवॉर्डेड, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, सॉल्ट मार्च, बॉयकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज। तो आपको बताना है। तो इसका बॉयकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज ये बात सही है, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स ये भी सही है, सरेंडर ऑफ टाइटल्स दैट गवर्नमेंट अवॉर्डेड सही बात है, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे चल के हम बात भी करेंगे, ठीक है। केसरी हिंद का टाइटल जो मिला था वो भी सरेंडर कर दिया था महात्मा गांधी ने, है ना। और नाइटहुड का जो था रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने छोड़ दिया उस टाइटल को। तो
तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब आगे चल कर डिस्कस भी करेंगे, ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं हम लोग, है ना। प्रीवियस वीडियोस आप देख सकते हैं, इसके अंदर हमने डिस्कस किया हुआ है। तो सॉल्ट मार्च जो था वो इम्पॉर्टेंट फीचर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का नहीं था, ठीक है। चलिए, ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का था, ये जो 1930 में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे की हम बात करेंगे। सॉल्ट मार्च का ही दूसरा नाम दांडी मार्च भी है, तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे, तो बोले चलो बता देते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट इज रिलेटेड टू फोर्सफुल कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो। तो जस्ट हमने बात कर लिया था चंपारण सत्याग्रह, फोर्सफुल कल्टीवेशन ऑफ क्या, इंडिगो। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी केम टू चंपारण इन, चंपारण कौन से साल आए थे, 1917 में आए थे वो, ठीक है, सभी लोगों को ये बात पता है। और उन्होंने इंडिगो के खिलाफ चंपारण से, इंडिगो कल्टीवेशन के खिलाफ चंपारण में उन्होंने क्या किया, सत्याग्रह चलाया, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण बिहार वाज विटनेस टू सत्याग्रह बाय महात्मा गांधी द ईयर 1917, ठीक है। आई होप सभी लोग को क्लियर हो रहा है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, ठीक है। 1917 महात्मा गांधी's फर्स्ट मेजर पब्लिक अपीयरेंस इन इंडिया आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका वाज एट द ओपनिंग ऑफ द डैश इन फरवरी 1960। तो अब कौन सी यूनिवर्सिटी गए थे, तो हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, BHU का स्टार्टिंग किया था, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो फरवरी 1916 में उनको इनवाइट भी किया गया था, ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, है ना। तो जब वो बाहर से आए थे तो उनको ओपनिंग के लिए इनवाइट किया गया था, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले जी एडवाइस भी किए थे कि ब्रिटिश इंडिया को घूमें और समझे कि वहाँ का जगह और वहाँ के लोग कैसे होते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग रिमार्क दैट साउथ अफ्रीका मेड द महात्मा, कि किन्होंने ये बात कहा है कि साउथ अफ्रीका मेड द महात्मा, तो ये बात कहा है चंद्रन देवासन जी ने, ठीक है। चंद्रन देवानेसन जी ने कहा था कि 20 साल, ठीक है, जब जनवरी 1915 में वापस आए थे, 9 जनवरी 1915 में जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे, तो ये बात कही थी चंद्रन देवानेसन जी ने, ठीक है, कि साउथ अफ्रीका मेड द महात्मा। लगभग 21 साल वहाँ रहे थे, एज ए लॉयर की तरफ उन्होंने काम भी किया। द मेकिंग ऑफ द महात्मा वाज साउथ अफ्रीका, सो चंद्रन देवानेसन जी ने ये बात कही थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हुम डिड गांधी जी कंसिडर हिज मेंटर इन पॉलिटिक्स। चलिए मैं आपको 30 सेकंड्स का टाइम देता हूँ और आप सभी लोग जवाब दीजिए फटाफट कि हु वाज द मेंटर इन पॉलिटिक्स ऑफ महात्मा गांधी। तो चलिए सभी लोग जवाब देंगे। महात्मा गांधी कंसिडर किए थे मेंटर किसको पॉलिटिक्स में, तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। बहुत लोगों ने करेक्ट जवाब दिया है, गोपाल कृष्ण गोखले वाज द मेंटर ऑफ महात्मा गांधी ड्यूरिंग हिज पॉलिटिक्स। आई होप सभी लोग को क्लियर है। चलिए, व्हाट वाज द मेन रीज़न फॉर कॉलिंग ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बाय गांधी जी इन 1922।
तो मेन रीज़न क्या था, तो आपको पता है कि पुलिस स्टेशन चौरी चौरा कांड इन उत्तर प्रदेश वाज सेट ऑन फायर बाय मॉब। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। तो चौरी चौरा कांड की वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को महात्मा गांधी जी ने क्या किया था, विड्रॉ कर लिया था। ठीक है, फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ बाय गांधी जी आफ्टर द वायलेंट एक्ट ऑफ द चौरी चौरा कांड, राइट। कमेंट सेक्शन में बताइए जरा कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था। तो चौरी चौरा कांड, चलिए बताइए जरा। 1917, नो, बताइए चौरी चौरा कांड कब हुआ था। '22, राइट। गोरखपुर पुलिस स्टेशन पे आग लगा दिया था लोगों ने। ठीक है, रॉलेट एक्ट 1919 में, पता है आपको। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, खिलाफत मूवमेंट 1924 से 1919 से लेकर के 1924 तक। क्लियर है सब लोग को। चलिए आगे देखते हैं। चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था, है ना, फरवरी 1922 में। विच मूवमेंट हैड टू विड्रॉ सडनली ड्यू टू चौरी चौरा कांड। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में इसको विड्रॉ कर लिया था महात्मा गांधी जी ने। 1922 में इसको विड्रॉ कर लिया था। स्टार्ट कब किया था महात्मा गांधी जी ने, स्टार्ट किया था 1920 में, और कब ख़त्म कर दिया, 1922 में। नेक्स्ट, गांधी जी स्टार्टेड अ मूवमेंट इन ए नॉन कॉपरेशन स्मॉल विलेज कॉल्ड चंपारण, इन विच इंडियन स्टेट चंपारण इज करंटली लोकेटेड। सबको पता है बिहार में है ये चंपारण, जो है कहाँ पे लोकेटेड है, बिहार में है। ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स डिड गांधी जी फर्स्ट मेक यूज़ ऑफ द हंगर स्ट्राइक एज ए वेपन इन इंडिया। तो कौन सा मूवमेंट में हंगर स्ट्राइक किया था महात्मा गांधी जी ने, सभी लोगों को ये बात पता है। तो लेट मी एक्सप्लेन यू कि ये जो है अहमदाबाद स्ट्राइक था 1918। अहमदाबाद स्ट्राइक में महात्मा गांधी जी ने क्या किया, भूख हड़ताल कर लिया था। ठीक है। अब इसके अंदर हुआ क्या था कि बहुत सारे लोग जो है प्लेग के वजह से उनका डेथ हो गया था। तो बात ऐसी थी कि एक कॉटन मिल था अहमदाबाद में, ठीक है, जिसमें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट चल रहा था ओनर्स और वर्कर्स के बीच में, कॉटन मिल अहमदाबाद में। ठीक है। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट चल रहा था, अहमदाबाद इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट चल रहा था, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हुआ कि लोगों की सैलरी बढ़ानी थी। ठीक है। प्लेग बोनस जो मिलना था वो चीज़ें नहीं मिला किसी को, और वर्कर्स डिमांड कर रहे थे इंडस्ट्रीज़ में कि 35% उनकी सैलरी हाइक होनी चाहिए थी। ठीक है। तो हाइक ऑफ 35% इन देयर वेजेस। ठीक है। तो ये पीसफुल स्ट्राइक किया था गांधी जी ने, और उन्होंने एक हंगर स्ट्राइक किया। कौन सा स्ट्राइक किया, हंगर स्ट्राइक। ठीक है। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट था अहमदाबाद मिल में। ठीक है। पीसफुल स्ट्राइक किया था ये चीज़, और बाद में क्या हुआ, स्ट्राइक सक्सेसफुल था, सैलरी हाइक उनको मिल गई, वेजेस में जो हाइक था वो मिल गया उनको। ठीक है। चलिए आगे की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। इट वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द हाइपोथेसिस ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। कौन सा नहीं शामिल था, तो जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कौन सा चीज़ नहीं था, बॉयकॉट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ये सही था, ये तो इंक्लूडेड था। फॉरेन गुड्स नहीं यूज़ करना, ये भी इंक्लूडेड था। यूज़ ऑफ वायलेंस यूज़ नहीं हुआ था, एकदम पीसफुल तरीके से हुआ था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई चिल्लम चिल्ली नहीं, खून खराबा नहीं। अबेंडेंस ऑफ ब्रिटिश टाइटल्स, ये भी सही बात है। केसरी हिंद का टाइटल रिटर्न कर दिया गया था। ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर को जी को मिला था, वो भी टाइटल रिटर्न कर दिया गया था। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
Between 1920 and 1922, गांधी जी स्टार्टेड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। 1920 और 1922 के बीच में महात्मा गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था। कौन सा ऐसा था जो इस पॉजिटिव प्रोग्राम का पार्ट नहीं था? नॉट पार्ट ऑफ दिस पॉजिटिव प्रोग्राम। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा था। तो परचेज ऑफ फॉरेन गुड्स, प्रमोशन ऑफ स्वदेशी, ये बात सही है। तो 1920 और 1922 के बीच में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ, तो ये बात सही है। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का कौन सा पार्ट नहीं था? स्वदेशी, देश में बना हुआ चीज़ यूज़ करना है, सही बात है। अनटचेबिलिटी को बंद करना, ये भी बात सही है। हिंदू मुस्लिम साथ में यूनिटी बना कर रहेंगे, ये बात भी सही है। परचेज ऑफ फॉरेन गुड, क्या परचेज ऑफ फॉरेन गुड, इट वाज नॉट द पार्ट ऑफ पॉजिटिव प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम में जो है कोई भी जो है फॉरेन गुड खरीदेगा, ऐसी कोई बात नहीं कही गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। डैश वाज द फर्स्ट सक्सेसफुल सत्याग्रह ऑफ महात्मा गांधी। तो पहला सत्याग्रह कौन सा सक्सेसफुल रहा महात्मा गांधी का? तो वो चंपारण में रहा। कहाँ पे रहा? चंपारण में रहा था। कौन से ईयर में? तो आपको पता होना चाहिए कि 10 अप्रैल 1917 में चंपारण सत्याग्रह इंडिगो कल्टीवेशन के खिलाफ जो था वो सक्सेसफुल रहा महात्मा गांधी जी का। ठीक है। विच पर्सन डिड महात्मा गांधी कंसिडर एज ए पॉलिटिकल मेंटर और प्रीचर। तो गोपाल कृष्ण गोखले को वो अपना मेंटर और गुरु मानते थे। इन विच डेट महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। 1915 में, 9 जनवरी 1915, अभी हमने बताया आपको। इसी को भारतीय प्रवासी दिवस भी बोलते हैं। ठीक है, NRI डे। महात्मा गांधी स्टार्टेड द फेमस सॉल्ट मार्च फ्रॉम साबरमती टू डांडी। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात इज डांडी। तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये डांडी जो है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 22। अब हमारा नया चैप्टर आ गया है 22, और टॉपिक का नाम है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो आपको बताना है कि ये कौन सा, नवसारी डिस्ट्रिक्ट। तो ये जो डांडी है वो नवसारी डिस्ट्रिक्ट, गुजरात, साबरमती। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि नवसारी डिस्ट्रिक्ट जो है गुजरात में है। ठीक है, नवसारी डिस्ट्रिक्ट। तो सॉल्ट मार्च उन्होंने निकाला था। ठीक है, वेस्ट कोस्ट ऑफ अरेबियन सी से 12 मार्च 1930 की बात है। ठीक है, मैं थोड़ा और क्लैरिटी रख दूं कि 12 मार्च 1930। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में आया था। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च निकाला था साबरमती आश्रम से। ठीक है, और दांडी पहुंच गए थे ये। ठीक है, जो नवसारी डिस्ट्रिक्ट में है। उनके साथ इंटरेस्टिंग बात यह है कि 5 अप्रैल 1930 को 78 फॉलोअर्स थे उनके साथ। तो इसके कुछ फोटोग्राफ्स बहुत फेमस है। तो 78 फॉलोअर्स उनके साथ चले थे, 78 फॉलोअर्स। बात है 5 अप्रैल 1930 की। ठीक है, 12 मार्च 1930 से इन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है, और 5 अप्रैल 1930 में 78 फॉलोअर्स के साथ ये पहुंच गए। उसके बाद उन्होंने सॉल्ट लॉ को ब्रेक कर दिया बाय मेकिंग सॉल्ट ऑन द शोर। और ये सॉल्ट लॉ की वजह से ही आज नमक के ऊपर कभी भी टैक्स नहीं लगता है। सॉल्ट लॉ नहीं तो अभी भी टैक्स लगता, तो सॉल्ट बहुत महंगा होता। इसीलिए महात्मा गांधी जी ने सॉल्ट लॉ को ब्रेक कर दिया। नेक्स्ट, हु लेड द मार्च टू रेड द दर्शना सॉल्ट वर्क्स आफ्टर गांधी जी वॉज अरेस्टेड। ठीक है, तो दर्शना सॉल्ट वर्क्स जो है, गांधी जी जब अरेस्ट हो गए तो कौन स्टार्ट किया इन्होंने, तो आपको बताना है। ये बताइए, ये है अब्बास तैयब जी। कौन है?
अब्बास तैयब जी, बात है 4 मई 1930। 4 मई 1930 सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा है, ठीक है। अब्बास तैयब जी ने दर्शना सॉल्ट वर्क का जो पूरा जिम्मेदारी था उन्होंने अपने ऊपर ले लिया, ठीक है, और उसके इंचार्ज बन गए सॉल्ट सत्याग्रह के। तो सॉल्ट सत्याग्रह के इंचार्ज कौन बन गए? अब्बास तैयब जी बन गए, ठीक है। और नेक्स्ट फेज़ ऑफ सॉल्ट सत्याग्रह को दर्शना सॉल्ट वर्क में स्टार्ट कर दिया उन्होंने। 7 मई 1930 में दर्शना सत्याग्रह उन्होंने स्टार्ट किया, ठीक है। तो साथ साथ में गांधी जी की वाइफ कस्तूरबा भी साइड में थी, ठीक है। 12 मई को दर्शना पहुंच करके इन्होंने ये काम किया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि तैयब जी और 58 सत्याग्रह के लोगों को, सत्याग्रही को ब्रिटिशर्स ने अरेस्ट कर लिया। उस समय पे सरोजिनी नायडू को अपॉइंट किया गया था फिर से दर्शना सत्याग्रह के लिए, जो ख़त्म हो गया। 100 लोगों सत्याग्रही को पीटा गया। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है दैट अट्रैक्टेड वर्ल्ड वाइड अटेंशन टू इंडियाज़ इंडिपेंडेंस मूवमेंट। तो आप देखिए सॉल्ट सत्याग्रह कितना इम्पॉर्टेंट है। पहले गांधी जी को अरेस्ट किया गया, फिर तैयब जी इंचार्ज बने, फिर उनको भी अरेस्ट किया गया, ठीक है। उसके बाद 100 लोगों को पीटा गया। तो ये सब चीज़ की वजह से ना एक इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट का जो नींव था वो रखा जा चुका था। 12 मई 1930 सॉल्ट सत्याग्रह, सॉल्ट मार्च वाज लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी इन द ईयर 1930, ठीक है। Which movement is called as India's first civil disobedience movement? तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत, चंपारण मूवमेंट, खेड़ा मूवमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा चंपारण मूवमेंट। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का जो शुरुआत हो गई थी ना, ठीक है, तो वो था चंपारण मूवमेंट का। किसका? चंपारण। इंडिगो फार्मर्स का जो बात हुई थी, ठीक है, इंडिगो फार्मर्स के खिलाफ जो डिस्कशन चल रहा था उसके खिलाफ से ही ये जो है चीज़ें स्टार्ट हो गई थी। तो 1917, ठीक है। तो फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस जो था 1917 था। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके 1918 में खेड़ा मूवमेंट हुआ था। फिर उसके बाद सॉल्ट सत्याग्रह हुआ था, डांडी मार्च वाला 1930 में। तो ऐसे चलता रहा। लेकिन पहला वाला जो था चंपारण मूवमेंट का था 1917 में। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट बिगन विद द डांडी मार्च? तो डांडी मार्च के साथ कौन सा स्टार्ट हुआ? तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट डांडी मार्च के साथ स्टार्ट हो गया था 1930 में, ठीक है। ये मूवमेंट 1930 में स्टार्ट हो गया था। क्लियर है सभी लोग को? कोई डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर हम बात करें एग्जैक्ट तो 12 मार्च 1930। नेक्स्ट, विच एक्शन डिड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट? तो ये किसके वजह से हुआ था? तो आपको पता होगा कि डांडी मार्च, जो डांडी मार्च हुआ तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पहला वाला तो चंपारण का था, लेकिन एक्चुअल में स्टार्ट जब हुआ तो कब हुआ, किसके वजह से हुआ? तो डांडी मार्च, ठीक है, डांडी मार्च जिसमें सॉल्ट सत्याग्रह किया था महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। डांडी मार्च, ठीक है, जिसमें उन्होंने सॉल्ट सत्याग्रह को किया था। ब्रिटिश का कुछ मोनोपोली हो गया था सॉल्ट के ऊपर, तो उन्होंने एक मार्च किया, आगे बढ़े थे, मूवमेंट किया था 12 मार्च 1930 तो 12 मार्च 1930। नेक्स्ट, डांडी मार्च वॉज ए जर्नी ऑफ माइल्स अप्रॉक्सीमेटली ऑन फुट टू द सॉल्ट माइंस इन गुजरात। कितने माइल्स का जगह था? बाप, 240 माइल्स, 240 माइल्स पैदल चला था महात्मा गांधी, और उनके साथ 78 फॉलोअर्स भी थे। दिलचस्प बात यह है 78 फॉलोअर्स, दैट इज़ द इंटरेस्टिंग थिंग, राइट, ठीक है। तो गांधी जी निकल चुके थे 78 फॉलोअर्स के साथ, और ये बात थी 5 अप्रैल 1930, 5 अप्रैल 1930। 5 अप्रैल 1930 को पहुंच गए थे वो डांडी, लेकिन चले कब थे? इंटरेस्टिंग बात देखिए, 12 मार्च 1930। बताइए, 240 माइल्स पैदल चल लिए, बताइए, बढ़िया बात। नेक्स्ट,
इन विच ईयर डिड गांधी जी बिगेन ए डांडी मार्च टू द सी टू प्रोटेस्ट ब्रिटिश मोनोपोली ऑन सिल्ट? कौन से ईयर में? 1930। बार बार सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, आप लोग सोच सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। चलिए नेक्स्ट। अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी कांग्रेस हैड लॉन्च्ड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट विच वाज बिगन विथ। तो किसके लीडरशिप में महात्मा गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया था? तो लीडरशिप मतलब माधा बताइए फटाफट। तो आप सभी लोग को पता है कि किसकी वजह से उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया था। तो डांडी मार्च। कौन सा? डांडी मार्च। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ऑन विच डेट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज स्टार्टेड? तो एग्जैक्ट डेट आपको बताना है, तो आपको बताया था मैंने 12 मार्च 1930। ठीक है, 12 मार्च 1930 को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी कांग्रेस लॉन्च्ड मूवमेंट इन ईयर सिविल डिसोबीडियंस 1930 में। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ईयर डांडी सॉल्ट सत्याग्रह वाज स्टार्टेड? 1930 में। सोचिए कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। इन 1930 under the first phase of civil disobedience movement, which place did the marathon march was started in the leadership of Mahatma Gandhi for salt satyagrah? तो मैराथन ये जो था डांडी का ही था। ठीक है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से हुआ था? पूछा स्टार्टेड। पहुंचे थे डांडी, दैट इज फाइन, बट स्टार्ट उन्होंने कहाँ से किया था? स्टार्ट उन्होंने साबरमती आश्रम से किया था। कहाँ से स्टार्ट किया था? साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया था। क्लियर है? यस और नो? ठीक है, 12 मार्च 1930 को स्टार्ट किया। महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज द दांडी मार्च इन 1903 अगेंस्ट द इम्पोजिशन ऑफ टैक्स ऑन सॉल्ट। टैक्स लगाया था सॉल्ट के ऊपर ब्रिटिशर्स ने। गांधी जी ने उठाया नमक डांडी में और बोला टैक्स नहीं लगने देंगे। और देखिए उसका बेनिफिट देखिए, आज भी सॉल्ट के ऊपर टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, चलिए बहुत मिनिमम है तो अलग बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द सॉल्ट मार्च वाज नोटेबल फॉर एटलीस्ट 3 रीजन्स, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ देम? इट वाज द first national activity in which women participated in large numbers. ये तो सही लग रहा है। The younger population of India started attending schools. स्कूल जाने के बाद तो कुछ नहीं हो रही ऐसा ना। The Britishers were full to realize that their राज would not last forever. उन लोगों को लगने लगा था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद 1930 में कि उनको लग रहा था कि उनको फोर्स किया जा रहा था कि उनका राज जो है ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। ये तो ठीक ही लग रहा है। इट ब्रॉट महात्मा गांधी टू वर्ल्ड अटेंशन। पूरी दुनिया उन्हें देख रही थी, बहुत बढ़िया, ये भी सही है। तो कौन सा नहीं है सॉल्ट मार्च का? तो ये जो अटेंडिंग स्कूल्स वाला बात है ये तो रॉन्ग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज नॉट रिगार्डिंग टू द डांडी मार्च? नॉट ट्रू। वॉलेंटियर्स यूज टू ट्रैवल माइल्स पर डे। बहुत लंबा चल रहे थे, ये तो सही बात लग रहा है या नहीं लग रहा? बताइए आप। इट स्टार्टेड विथ 78 वॉलेंटियर, सही है। इट वॉज लेड बाय महात्मा गांधी, सही बात है। द जर्नी लास्टेड फॉर 24 डेज, ये भी सही है। 240 माइल्स चले थे, कितना? 240 माइल्स। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है? सही है। तो वॉलंटियर्स यूज टू ट्रैवल माइल्स पर डे, माइल्स पर डे ऐसी कोई बात मेंशन की हुई नहीं है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए। हु अमंग द फॉलोइंग परसुएडेड गांधी जी नॉट टू रेस्ट्रिक्ट द प्रोटेस्ट ऑफ सॉल्ट मार्च टू मैन अलोन? तो महात्मा गांधी जी को कहा था कि सॉल्ट मार्च जो है वो इन आदमी के ऊपर सिर्फ अकेले छोड़ दिया जाए, ये चीज़ें ठीक नहीं है। तो ये बात जो है
किसने कहा था? इन्होंने कहा था कमला देवी चट्टोपाध्याय। तो कमला देवी चट्टोपाध्याय ने उन्होंने कहा था कि सिर्फ मैन के ऊपर छोड़ना ये बात ठीक नहीं है, वीमेन को एक्सक्लूड करना ये अच्छी बात नहीं है। तो उन्होंने कहा था कि वीमेन लोगों को भी, औरतों को भी जो है ना सॉल्ट मार्च में क्या करना चाहिए, शामिल करना चाहिए। ठीक है, तो मैन एलोन विल नॉट, वीमेन विल ऑल्सो पार्टिसिपेट, औरतें भी जाएंगी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, डांडी मार्च। डांडी मार्च हुआ था द नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय महात्मा गांधी अगेंस्ट द ब्रिटिश सॉल्ट पॉलिसी कल्मिनेटेड ऑन। तो आप लोगों को पता है 1930 में हुआ था, लेकिन कल्मिनेटेड मतलब ख़त्म कब हुआ? तो मैंने आपको बताया था कि 5 अप्रैल ख़त्म कब हुआ था, आपसे पूछा गया था। कल्मिनेटेड ऑन 6 अप्रैल 1930। कौन सा? 6 अप्रैल 1930 जो है ख़त्म हुआ। मतलब इन्होंने 12 मार्च 1930 से स्टार्ट किया था। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 में जाके ख़त्म हुआ था। अब सोच लो कि खुद ही सोच लो कि कितना दिन चला ये। ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को? कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कितने दिन चला था ये हमारा सॉल्ट सत्याग्रह। तो कुछ लोग कैलकुलेट कर रहे होंगे, सिर्फ मार्च तो 31 दिन का होता है, तो 18 दिन हो गया, इधर 19 दिन और 5, 19, 5, 24 दिन। 6 अप्रैल को ख़त्म हो गया था, तो आप 5 अप्रैल तक का ही पकड़ोगे। ठीक है, क्लियर है? तो 6 अप्रैल को कल्मिनेटेड मतलब ख़त्म हो चुका था, तो 5 अप्रैल तक का डेट आप काउंट करोगे। ठीक है, तो 24 डेज, कितने डेज? 24 डेज, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। व्हाट वाज द एम ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑफ 1930? सॉल्ट लॉ को ब्रेक करना था, ये बात तो आपको पता है। कंप्लीट डिसोबीडियंस ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर्स, अपोजिशन ऑफ चौरी चौरा कांड, partial disobedience of British government order, ensuring that all citizens were empowered by their civil rights। तो आपको बताना कि कौन सा करेक्ट आंसर है इसका। तो कंप्लीट डिसोबीडियंस ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर्स ऑफ ब्रिटिश। ठीक है, तो अब नाम ही था डिसोबीडियंस का मतलब ही होता है क्या, गवर्नमेंट का जो ऑर्डर्स था वो नहीं मानेंगे। अब हम गवर्नमेंट को भी ऑर्डर देगी, अब हम वो बात नहीं मानने वाले। ठीक है, तो उन्होंने हरकतें ही ऐसी कर दी थी। ठीक है, मैं थोड़ी सी बातें और बता दूं कि 29 दिसंबर 1929 की बात है। ठीक है, लाहौर सेशन, जिसमें पंडित कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे लाहौर सेशन में, वो जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड कर दी थी। और 6 अप्रैल 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुई, ये बात भी हो गई, पूर्ण स्वराज की डिमांड हो गई। ठीक है, तो सॉल्ट लॉ को बॉयकॉट कर दिया गया था। ठीक है, सॉल्ट खुद बनाएंगे, गवर्नमेंट सर्विसेज, एजुकेशन सेंटर्स, बॉयकॉट ऑफ टाइटल्स, ये सब बॉयकॉट कर दिया गया था। ठीक है, वीमेन लिकर वगैरह में काम नहीं करेंगी, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट कर दिया गया था, कंप्लीट डिसोबीडियंस ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑर्डर का था। तो यही ऑप्शन दिया गया है इसके अंदर। चलिए, हु लेड द सॉल्ट सत्याग्रह इन तमिलनाडु? वाओ, बढ़िया क्वेश्चन। तमिलनाडु में सॉल्ट सत्याग्रह किन्होंने स्टार्ट किया था? तो आपको पता होना चाहिए, सी राजागोपालाचारी जी ने 1930 में ही, 1930 की ही बात हो रही है, 1930 में ही उन्होंने नागपट्टनम, जगह का नाम है नागपट्टनम, तमिलनाडु, वहाँ से सत्याग्रह का उन्होंने इंस्पिरेशन आया था महात्मा गांधी जी की तरफ से। तो नागपट्टनम जो है, नागपट्टनम तमिलनाडु, तो सी गोपालाचारी जी इंस्पायर हुए और उन्होंने सॉल्ट सत्याग्रह तमिलनाडु में 1930 में स्टार्ट किया, नागपट्टनम तमिलनाडु से।
क्लेमेंट एटली who later became the Prime Minister of Britain came to India as a member of। तो क्लेमेंट एटली जो प्राइम मिनिस्टर बने थे ब्रिटेन की, वो इंडिया आए थे कौन सा पार्ट के मेंबर बन करके, कौन सा मेंबर बने थे वो। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो साइमन कमीशन है, ठीक है। तो क्लेमेंट एटली, तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 23 साइमन कमीशन। साइमन कमीशन हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, ठीक है। तो क्लेमेंट एटली जो थे प्राइम मिनिस्टर बने, किस चीज़ का मेंबर बनने के लिए, ब्रिटेन से वापस आए थे साइमन कमीशन। याद रखिएगा क्लेमेंट एटली, क्लेमेंट एटली, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि कौन से ईयर में आए थे तो आपको मैं बता दूं, ये टाइम था 3 फरवरी 1928, 3 फरवरी 1928। और उसी समय पे एक स्लोगन चल रहा था, गो बैक साइमन। क्या नाम था? गो बैक साइमन का एक स्लोगन या नारा चल रहा था वो जब आए थे। तो उस समय ब्रिटेन की 1945 से 51 तक वो ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर रहे थे, 1945 से लेकर के 1951 तक ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बने थे वो। 1928 में ये स्लोगन चल रहा था, साइमन गो बैक। Who among the following was not a member of साइमन कमीशन? कौन से लोग नहीं थे? तो क्लेमेंट एटली तो रहेंगे ही 100%, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो हैरी लेवी लॉसन थे, क्लेमेंट एटली भी थे, ठीक है। जॉन साइमन भी थे, स्कॉट नहीं थे, जेम्स ए स्कॉट जो थे वो नहीं थे, ठीक है। साइमन कमीशन के पार्ट नहीं थे, ठीक है। What was the main reason for boycotting साइमन कमीशन? आखिर क्या बात था साइमन कमीशन के लिए बोल रहे थे साइमन गो बैक, क्या रीज़न था बॉयकॉट करने का, ठीक है। इसमें ये था कि आपको मैं बता दूं कि इसमें जो ये कमीशन बनाया गया था ना, कमेटी बनाया गया था, इसके अंदर सारे लोग ब्रिटिशर्स थे, इंडियन थे ही नहीं। तो इसकी वजह से ना लोगों का मूड ख़राब हो गया। तो ऑल द मेंबर्स ऑफ द कमीशन वेयर क्या, ब्रिटिश। इसीलिए बोले क्या कि मुझे ये कमीशन चाहिए नहीं जिसमें सारे ब्रिटिशर्स रहेंगे, इंडिया वाले रहेंगे तो समझ में आएगा ना क्या चल रहा है। तो ये ऐसा करेक्ट आंसर। बट फिलहाल के लिए हम पढ़ देते हैं आपको। लाला लाजपत राय वॉज क्रिटिकली इंजर्ड इन द लाठी चार्ज रिलेटेड टू द कमीशन। द चेयरमैन वॉज सर जॉन साइमन। ऑल द मेंबर्स ऑफ द कमीशन वेयर इनएक्सपीरियंस्ड। तो यहाँ पर जो मेन रीज़न था वो कौन था, इस मेंबर्स जो थे वो सारे कौन थे, ब्रिटिशर्स थे। हाउ मेनी इंडियन मेंबर्स वेयर देयर इन द साइमन कमीशन? अब जब मैंने खुद ही बोल दिया कि एक भी मेंबर था ही नहीं, सारे ब्रिटिशर्स थे, तो 0, एक भी मेंबर नहीं थे साइमन कमीशन में इंडिया में इंडियंस। और ये रीज़न भी था साइमन को वापस भेजने का, साइमन कमीशन को वापस भेजने का। इन विच ईयर वाज द साइमन कमीशन ए ग्रुप ऑफ 7 ब्रिटिश मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। 7 लोगों का मिलाकर के कमीशन बनाया था, कौन से ईयर में? तो आपको बताया था मैंने 1927 में। 1928 में तो वापस भेजने की बात चल रही थी, 1928 में, ठीक है। 1928 में अराइव हो गया था जॉन साइमन के साथ, ठीक है। लेकिन जस्ट उसके 1 साल पहले जो है चिल्लम चिल्ली चालू हो गई थी। 1 साल पहले आया, 128 में वापस करने की बात हो गई थी कि हमें चाहिए नहीं कमीशन। क्लियर है सब लोगों को, हाँ या ना? कोई तरह का डाउट है तो बताइए जल्दी से, ठीक है। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन इंडिया आया था, लेकिन स्टार्ट करने की बात कब हुई थी? 1927 में, ठीक है। तो 1927 इसका करेक्ट आंसर होगा। वाई द साइमन कमीशन वाज बॉयकॉटेड इन 1927? 1927 में ही इसको बॉयकॉट क्यों कर दिया था लोगों ने? बिकॉज देयर वाज ओनली ब्रिटिशर्स, मतलब गांधी जी के अरेस्ट की बात नहीं है,
बिकॉज देयर वर नो एनी इंडियन इन द कमीशन, एक भी इंडियन नहीं था उस कमीशन में, ठीक है। जलियांवाला बाग की कोई बात नहीं है, जॉन साइमन से कोई मतलब नहीं, इंडियन थे ही नहीं, इसीलिए ये इसको अपोज किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज स्टार्टेड या स्टेटेड इन गांधी इरविन पैक्ट। अब नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 24, गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट। ठीक है, ये 1931 में आया था। कब आया था? 1931 में आया था गांधी इरविन पैक्ट, मार्च, गांधी इरविन पैक्ट 1931, मार्च 1931। तो चलिए समझते हैं क्या है इसके अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज स्टेटेड इन द गांधी इरविन पैक्ट साइंड इन 1931, मार्च 1931 में क्या हुआ था? तो देखिए बात ये हुआ कि गांधी इरविन पैक्ट में ये बात कही गई थी कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है उसे हम बंद कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, वुड बी कॉल्ड ऑफ। यही गांधी इरविन लॉर्ड इरविन के बीच में बात हुई थी, ठीक है। तो उस समय पे इरविन जो थे वायसराय थे, ठीक है। 5 मार्च 1931 की बात हो रही है। 5 मार्च 1931 को गांधी जी ने बोला ठीक है, मैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को ख़त्म कर दूंगा। अब सवाल ये है कि ऐसा क्या पॉइंट था जिसमें गांधी जी ने ये फैसला लिया? देखिए इंडियन नेशनल, इसके पीछे जो फीचर्स थे वो ये थे कुछ इस तरह से कि द इंडियन नेशनल कांग्रेस एग्री टू टेक पार्ट इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस थे, उनके जो मेंबर्स रहेंगे वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, नंबर 1। इंडियन नेशनल कांग्रेस वुड स्टॉप द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये तो गांधी जी भी उस समय प्रेसिडेंट रहे थे, तो वो भी उन्होंने बोला ठीक है मैं बंद कर दूंगा। विड्रॉल ऑफ ऑल प्रोसिक्यूशंस एक्सेप्ट दोज इन्वॉल्विंग वायलेंट क्राइम्स। तो उन लोगों को रिहा किया जाए जो जिनको आपने क्या कर रखा है, कैद कर रखा है, सिर्फ उन लोगों को छोड़ के जिन्होंने वायलेंट क्राइम किए हैं। रिमूवल ऑफ सॉल्ट टैक्स जो है वो ख़त्म होने चाहिए। तो ये सब चीज़ के लिए गांधी इरविन ने हाँ कह दिया, इसलिए गांधी जी ने बोला ठीक है, अगर आप सभी लोगों को छोड़ दोगे जेल से, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए बात कर दोगे, ठीक है, और सॉल्ट टैक्स हटा दोगे, तो हम आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो मैं बंद कर दूंगा। तो ये साइन हुआ था इनके बीच में। नेक्स्ट, प्रायर टू विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स वाज गांधी इरविन पैक्ट साइंड। तो गांधी इरविन पैक्ट साइंड होने से पहले कौन सा चीज़ हुआ था? तो सेकेंड राउंड टेबल ऑफ कॉन्फ्रेंस, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था गांधी इरविन पैक्ट साइन होने से पहले, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि ये जो 7 सितंबर 1931 इवेंट, 7 सितंबर 1931 को सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था गांधी पैक्ट साइन होने से पहले, गांधी इरविन पैक्ट साइन होने से पहले। हु वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन। इंटरेस्टिंग बात यह है कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में हुआ था। उस समय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो उस समय जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे वो थे आपके रैमसे मैकडोनाल्ड। रैमसे मैकडोनाल्ड थे चेयरमैन, ठीक है। जब लेबर पार्टी 12 नवंबर 1930, 12 नवंबर 1930 से लेकर के 19 जनवरी 1931 लंदन, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन में हुआ था उसमें ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन थे? रैमसे मैकडोनाल्ड थे,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन वाज द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस वाज हेल्ड? तो हमने बताया आपको कि नवंबर 1930 में हुआ था, नवंबर 1930 में हुआ था फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। व्हेन डिड द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बिगन? तो मैंने बताया था कि 1931 की बात हो रही है, सितंबर 1931। गांधी इरविन पैक्ट साइन होने से पहले सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सितंबर 1931 में हो गया था। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, हु रिप्रेजेंट्स द कांग्रेस इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन लंदन? तो आपको पता होना चाहिए इंडियन नेशनल कांग्रेस A.O. ह्यूम ने स्टार्ट किया था। पहले जो थे 1885 की बात है, और W.C. बनर्जी फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। ठीक है, तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन में हुआ था, तो उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से कौन गए थे? तो आपको जानना ज़रूरी है कि उस टाइम पे कांग्रेस को रिप्रेजेंट किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था। किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था। और ये बात है कब? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 7 सितंबर से स्टार्ट हो गया था, 1 दिसंबर 1931 तक, 1 दिसंबर 1931। ठीक है, तो 7 सितंबर 1931 से लेकर के 1 दिसंबर 1931। ठीक है, इसके अलावा भी लोग थे, सरोजनी नायडू गई हुई थी, एनी बेसेंट भी थी। ठीक है, गांधी जी लंदन गए थे कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए। ठीक है, राजपूताना शिप से गए थे वो। ठीक है, कॉन्फ्रेंस फेल हो गया था कुछ कम्युनल प्रॉब्लम की वजह से, बट महात्मा गांधी जी गए थे। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मेनी डिमांड्स डिड महात्मा गांधी मेक इट इन हिज लेटर of Lord Irwin, some of which were agreement to and came to be known as गांधी इरविन पैक्ट? कितने उन्होंने डिमांड किए थे? तो 11 डिमांड किया था। बहुत एकदम इम्पोर्टेंट याद रखिए, 11 डिमांड किया था उन्होंने। ठीक है, ठीक है, उन्होंने कब लिखा था? 31 जनवरी 1930 को लिखा था। 31 जनवरी 1930 में लिखा था इन्होंने। चलिए, इन विच ईयर गांधी इरविन पैक्ट वाज साइंड? तो 1931, 1931 में साइन हो गया था ये। विच ऑफ दिस इंडियन वीमेन पार्टिसिपेटेड इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस विद गांधी जी? तो भी मैंने बताया था आपको, सरोजनी नायडू के बारे में बताया था आपको कि सरोजनी नायडू जी भी पार्टिसिपेट की थी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी के साथ। ठीक है, In 1930, who organized the Dalits into the Depressed Classes Association and demanded separate electorates for them? 1930 में दलित को ऑर्गेनाइज किया था डिप्रेस्ड क्लास सोसाइटी में, एसोसिएशन में। तो उन्होंने बोला था कि ठीक है, ये डिप्रेस्ड क्लास के लोग हैं तो इनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स होना चाहिए। तो ये बात 1930 में किन्होंने कही थी? तो अब जो नया चैप्टर निकल कर आ रहा है हमारा, वो चैप्टर नंबर 25 है और उसका नाम है पूना पैक्ट। क्या नाम था? पूना पैक्ट। पूना पैक्ट। अब सवाल ये है कि पूना पैक्ट में क्या था? तो पूना पैक्ट के बारे में बता दूं थोड़ी सी कि पूना पैक्ट जो है महात्मा गांधी जी के बारे में साथ और B.R. अम्बेडकर जी के साथ हुआ था। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ बातें थी। B.R. अम्बेडकर जी और महात्मा गांधी के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था कि रिजर्वेशन होना चाहिए डिप्रेस्ड क्लास के लिए इलेक्टोरल सीट्स में। ठीक है, पूना में ये बात हुई थी। 24 सितंबर 1932, 24 सितंबर 1932 येरवाड़ा जेल था, येरवाड़ा सेंट्रल जेल था पूना में, जेल इन पूना। तो आपको बताना है पूना पैक्ट के बारे में
चलिए क्या कर समझते हैं। तो दलित के लिए किन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था, तो अभी मैंने आपको बताया B.R. अम्बेडकर जी के बारे में बताया आपको कि B.R. अम्बेडकर जी के बारे में, B.R. अम्बेडकर जी और महात्मा गांधी के बीच में ये पूना पैक्ट हुआ था कि दलित के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स चाहिए और रिजर्वेशन चाहिए। चलिए नेक्स्ट, द पूना पैक्ट वाज रिलेटेड टू, अभी मैंने बताया था रिजर्विंग इलेक्टोरल सीट्स फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस। जो डिप्रेस्ड क्लास है उनके ऊपर सेपरेट सीट चाहिए, रिजर्वेशन चाहिए, ठीक है, नहीं तो अपर क्लास वाले लोग बन जाएंगे। तो पूना पैक्ट में ये साइन हुआ था B.R. अम्बेडकर जी में, ठीक है, पूना में। और ये बात है 24 सितंबर, अभी मैंने बताया था आपको 24 सितंबर 1932। गांधी इरविन पैक्ट हो चुका है ऑलरेडी 1931 में, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था कि दलित ये एग्रीमेंट कंप्लीट हुआ और 147 सीट्स, थोड़ा ये याद रखेंगे कितने सीट्स, 147 सीट्स, 147 सीट रिजर्व रखने की बात हो गई। और बाद में सेंट्रल लेजिस्लेचर, ठीक है, ये प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के लिए था, प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेचर में 18% सीट, सेंट्रल गवर्नमेंट में 18% सीट दलित के लिए होना चाहिए। चलिए, द पूना पैक्ट वाज साइंड बिटवीन महात्मा गांधी एंड B.R. अम्बेडकर, सब लोग को समझ में आ गया होगा ये सारी चीज़ें। तो चलिए 1932 में हुआ था, 24 सितंबर 1932। द पूना एग्रीमेंट ऑफ 1932 वाज साइंड बिटवीन महात्मा गांधी एंड विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स, B.R. अम्बेडकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ईयर पूना पैक्ट वाज साइंड, 1932, 1932 में हुआ था ये साइन, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा सब लोग को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट चैप्टर जो हमारे पास चलकर आ रहा है वो चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 26, आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज, ठीक है, आज़ाद हिंद फौज। तो आज़ाद हिंद फौज जो चैप्टर है, ये चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। मैं प्रोफेसर रविरंजन सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज़ाद हिंद फौज चैप्टर नंबर 26 हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन।